चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 में एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा में हम वर्धमान फलन के लिए जो प्रतिबंध है उसकी बात करेंगे। उसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कि एफ वर्धमान होगा, वर्धमान होगा होगा यदि यदि एफ डैश एक्स क्या हो, शून्य से बड़ा हो, जहां पर अंतराल क्या हो, ए कॉमा बी हो। तो यदि किसी अंतराल में एफ वर्धमान होगा, कब? जब एफ डैश एक्स का मान शून्य से अधिक होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा है। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, देखिए यह एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर जो अंतराल दिया गया है वो कितना है, 1, 2 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो ये अवकलन होगा एफ एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस ए, और 1 का 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे वर्धमान के लिए। वर्धमान के लिए वर्धमान के लिए शर्त क्या है वो हमें याद होना चाहिए। वर्धमान के लिए शर्त है एफ डैश एक्स सदैव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें एफ डैश एक्स की, तो ये मान कितना दिया गया हमें, ये मान है हमारे पास 2x प्लस ए, और ये शून्य से बड़ा होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो x का मान 1 रख के देखेंगे और एक बार x का मान 2 रख के देखेंगे कि दोनों ही स्थितियां संभव है। सबसे पहले x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, ये यदि इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस ए बड़ा होगा 0 से। यहाँ से देखेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, -2 से अधिक। अब x बराबर 2 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस का a बड़ा है 0 से, और इस आधार पर a का मान क्या हो जाएगा, -4 से अधिक हो जाएगा। तो हमें a के 2 मान मिले हैं। अब हमें इनका उभयनिष्ठ मान बच्चों देखना है। तो देखो, इनका उभयनिष्ठ मान देखने के लिए हमें संख्या रेखा बनाना पड़ेगी। यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए संख्या रेखा पर यहाँ पर कहीं पर -4 है, यहाँ पर कहीं पर -2 है। अब देखिए, इनका जो उभयनिष्ठ मान आएगा वो कहाँ से पता लगेगा हमें, हम एक मान तो हमें ये कहा गया है और एक मान हमें यहाँ से कहा गया है। तो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग आएगा, उभयनिष्ठ भाग कहाँ होगा हमारा, ये इसका उभयनिष्ठ भाग हो जाएगा बच्चों, ये उभयनिष्ठ भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसे समीकरण 2 बना लेते हैं, और इस बात को लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से a का मान क्या मिलेगा आपको, a का मान सदैव -2 से अधिक मिलेगा। या आप कह सकते हो कि a जो होगा वह आपको बिलोंग्स टू मिलेगा -2 से अनंत। तो यहां से आप कह सकते हो कि अतः a का निम्नतम मान -2 से ठीक बड़ा होगा, बड़ा होगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।